हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। हम आपके लिए जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सीरीज चला रहे हैं उसमें आज लेकर आए हैं आपके लिए कोठारी आयोग। ठीक, तो दोस्तों एक कोठारी आयोग जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है इसमें डीएलएड में प्रारंभिक शिक्षा एवं नवीन प्रयास में। ठीक है ना। तो इसको क्या है कि इससे आप पेपर में आपको ज़्यादा 5-6 नंबर का और हो सकता है 7-8 नंबर का आराम से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसको आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम कोई भी शुरू करते हैं वीडियो तो उसके पहले हम आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। तो देखिए, शिक्षा आयोग या फिर कोठारी आयोग दोनों एक ही नाम है। तो आगे इसको समझते हैं। और इसका सन क्या है? 1964 और 66। ठीक है, 64-66 के बीच में यह रहा है। आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान को स्वीकार किया गया। ठीक है। और शिक्षा द्वारा ही लोकतांत्रिक समाज का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता को संभव बना सकती है। इस युग में भारत के लक्ष्य हैं क्या क्या? निर्धनता उन्मूलन, कृषि का आधुनिकीकरण एवं उद्योगों का विकास, सब व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर का उन्नयन, आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग और परंपरागत मूल्यों से उनका समन्वय, समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना, धन का समान वितरण और 14 वर्ष की अवस्था के सब बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आदि। देखिए, स्वतंत्रता हुई तो उसके पश्चात क्या था कि एक ही व्यवस्था थी कि अगर शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो जाती है तो हमारा जो देश है वो अच्छी तरह से प्रगति कर पाएगा। ठीक है। तो प्रगति के लिए उन्होंने कुछ विशेष टॉपिक ढूंढे। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, निर्धनता उन्मूलन, कृषि का आधुनिकीकरण और उद्योगों का विकास। ठीक है ना। और ये भी नीचे दिए हैं कि 14 वर्ष की अवधि के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है ना। अतः आवश्यक है कि शिक्षा के विभिन्न अंगों एवं स्तरों पर अलग अलग जांच न करके शिक्षा का एक विशेष रूप से संपूर्ण क्षेत्र की जांच की जाए। ठीक है ना। मतलब जो क्षेत्र हैं उनको अलग अलग ना जांच करके एक निश्चित और संपूर्ण क्षेत्र मतलब एक केंद्रीकरण करके जांच की जाए। आगे है, भारत सरकार ने 14 जुलाई सन 1964, देखिए ये डेट इंपोर्टेंट है, 14 जुलाई सन 1964 के प्रस्ताव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर DS कोठारी। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक है थोड़ी सी, DS कोठारी। ठीक है ना। जिसे दौलत सिंह कोठारी भी कहते हैं। तो इनकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की गई। अब प्रोफेसर कोठारी के नाम से इस आयोग को कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन कहा जाता है। आयोग में कितने सदस्य थे? कुल 17 सदस्य थे और जिसमें से 6 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। देखिए, शॉर्ट टाइप आंसर में ये पूछा गया प्रश्न है कि कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो 17 सदस्य थे। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। आगे है कि राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। देखिए, जो कोठारी आयोग के सुझाव हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, कि क्या क्या सुझाव कोठारी आयोग ने दिए थे। तो शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य, क्या क्या राष्ट्रीय उद्देश्य होना चाहिए ये हम जान लेते हैं। शिक्षा आयोग ने कहा है कि कृषि एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु विज्ञान को कृषि एवं उत्पादन कार्यों से जोड़ दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक रूप प्रदान किया जाना चाहिए तथा उच्च शिक्षा में कृषि शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। देखिए, मूल रूप से कहा जा सकता है कि जो शिक्षा है उसको कृषि उत्पादन से जोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय जो आय का मुख्य साधन था वो केवल कृषि ही था। उस समय व्यवसाय इतने विकसित नहीं हुए थे। ठीक है। आगे है, आयोग ने कहा कि सामाजिक व राष्ट्रीय एकता का विकास करने के लिए शिक्षा के सब स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा का अध्ययन अनिवार्य बना देना चाहिए। तो देखिए, आयोग ने कहा है कि जो शिक्षा का विकास है वो सभी स्तरों पर किया जाना चाहिए। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक और विद्यालय मतलब विश्वविद्यालय स्तर सभी पर विकास किया जाना चाहिए। साथ ही इसे समाज से जोड़ देना चाहिए। ठीक है ना। मतलब ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें समाज सेवा विकसित हो सके। आगे है, प्रजातंत्र की सुदृढ़ता के लिए 14 वर्ष की आयु तक के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाना चाहिए। आगे है, आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब जो तकनीक है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। आता है नंबर 2,
शिक्षा की संरचना का एवं स्तर, शिक्षा की संरचना क्या होना चाहिए और स्तर क्या रहना चाहिए। तो आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शैक्षिक ढांचे में परिवर्तन करने का सुझाव दिया। आयोग ने 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक तथा 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा और 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा प्रथम उपाधि के लिए द्विवर्षीय शिक्षा रखने का सुझाव दिया है। देखिए, आपके लिए हम इतने सारे ये बता रहे हैं सुझाव, आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरे सुझाव याद रखें। आपको जो सुझाव याद रह जाते हैं आप उतने ही याद रखें, क्योंकि एग्जाम में हमें इतना बड़ा नहीं लिखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कि अध्यापकों की स्थिति। देखिए, अध्यापकों की क्या स्थिति रहेगी। आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की। इसके लिए अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने, वेतन क्रम प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात दोहराने, योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने तथा अध्यापक कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ करने और शिक्षकों के अध्यापक कार्य के घंटों को निश्चित करने, साथ ही गैर सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षकों को वेतन सुनिश्चित करना और आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले अध्यापकों को विशेष मत, शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू करने के संबंध में परामर्श दिए। देखिए, एक मोटे से हिसाब में समझा जाए तो अध्यापकों के लिए जो कोठारी आयोग है उसने क्या किया कि उनके जो वेतनमान हैं, अर्थात जो उनकी सैलरी है उसको फिक्स किया जाए, ठीक है ना, और संशोधन किया जाए। साथ ही प्रत्येक 5 वर्ष में उसको मतलब दोहराया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है ना, पदोन्नति की जाए शिक्षकों की, और उनके घंटे निश्चित किए जाएं, ठीक है ना, कि वो कितना काम करेंगे। उसके साथ ही जो पिछड़े इलाकों में शिक्षक हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही अच्छा कार्य करने वाले अध्यापकों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की जाए। आगे है अध्यापक प्रशिक्षण। तो अध्यापक प्रशिक्षण के लिए क्या क्या कार्य किए गए, ठीक है ना, सुझाव दिए हैं। अध्यापकों को अध्ययन की अधिक सुविधाएं दी जाएं, ठीक है ना, अध्ययन की अधिक सुविधाएं दी जाए ताकि वो खुद स्वयं स्व अध्ययन कर सकें। विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण को स्थान दिया जाए, ठीक है। जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसके पाठ्यक्रम में क्या है, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। आगे राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री व शिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाया जाए। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए जो स्नातक हैं प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। इसने 2 वर्ष की मतलब जो आप डीएलएड कर रहे हैं बीटीसी, इसी प्रकार 2 वर्ष की होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के अध्यापकों के पास या तो एमए की उपाधि होनी चाहिए या बीएड की उपाधि, और इसके साथ साथ कोई स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। आगे है शैक्षिक अवसरों की समानता। तो देखिए, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए क्या सुझाव दिए गए। न्याय, समानता व स्वतंत्रता प्रजातंत्र के मूलभूत आधार हैं। अतः भारत जैसे प्रजातांत्रिक राष्ट्र में सभी नागरिकों को अपनी योग्यताओं का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। सरकार के इस दायित्व को देखते हुए आयोग ने कहा कि जाति व धर्म के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि जो आयोग है, कोठारी आयोग ने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाने चाहिए, वही चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए जाति व धर्म के भेदभाव को समाप्त करते हुए सबको पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। और इसके साथ ही क्या पुस्तकालय, पुस्तक बैंक जिसे कहते हैं, उसकी व्यवस्था की जाए, छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाए और विकलांगों के लिए समुचित प्रबंध किया जाए। साथ ही जो असंतुलन है उसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा योजना बनाई जाए। आगे है 6वां ऑप्शन है कि विद्यालय शिक्षा विस्तार क्या होना चाहिए। इस पर सुझाव दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जानी चाहिए कि लोअर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल किसी बालक के घर से क्रमशः 1 और 3 मील अधिक दूर ना हों, ठीक है ना। मतलब जो प्राइमरी और उच्च प्राथमिक स्कूल है वो 1 या 3 मील से अधिक दूर न रहें। आगे है जो बालक निम्न शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे अध्ययन ना करना चाहते हो उनके लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाना चाहिए। मतलब उनका उद्देश्य था कि हमें बालक को शिक्षित करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से। मान लीजिए किसी बालक की रुचि नहीं है तो उसके लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। आगे है कि पाठ्यक्रम सुधार। पाठ्यक्रम सुधार क्या होना चाहिए। देखिए, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आयोग ने कहा कि कक्षा 10 तक का पाठ्यक्रम सभी छात्रों के लिए समान होना चाहिए। स्कूलों को अपनी आवश्यकता अनुसार पाठ्यवस्तु बनाने तक की छूट होनी चाहिए और कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा
कक्षा 5 से 7 तक 2 भाषाएं और कक्षा 8 से 10 तक 3 भाषाएं अनिवार्य होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में कार्यानुभव व समाज सेवा को स्थान दिया जाना चाहिए तथा छात्रों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। ठीक है ना। मतलब पाठ्यक्रम में क्या किया गया कि जो आप पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए वो सभी 10 तक के छात्रों के लिए एक समान होना चाहिए और 1 से 4 तक के लिए एक भाषा और इसके साथ ही 5 तक की कक्षाओं के लिए 2 भाषाएं और 8 से 10 तक की 3 भाषाएं का यूज हम कर सकते हैं। आगे शिक्षण विधियां, निर्देशन व मूल्यांकन। तो आयोग ने विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली परंपरागत शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। जैसे शिक्षण विधियों में लचीलापन होना चाहिए, ठीक है ना, और प्रधानाचार्य एवं शिक्षा के अधिकारियों को शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए या करना चाहिए। नवीन शिक्षण विधियों का प्रचार करने के लिए प्रदर्शनियों, वर्कशॉप, परीक्षण, सेमिनारों और अभिनव पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम आरंभ किए जाने चाहिए और साथ ही पाठ्य पुस्तकों को एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है। आगे बताया गया कि मूल्यांकन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है और इसका उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है अतः मूल्यांकन की विधियां वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं व्यावहारिक होनी चाहिए। अर्थात मूल्यांकन के लिए कहा गया है कि वह वस्तुनिष्ठ हो, विश्वसनीय रहे और व्यावहारिक हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक शेयर तो दोस्तों बनता ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।